चलो चलते हैं। जे मान लीजिए उसने ये बोल दिया आपसे मीनार के आधार से और एक सरल रेखा, तो मान लीजिए ये कोई हो गई मीनार, ठीक है। मीनार के आधार से, चलो मैंने मान लिया मीनार के आधार से, मीनार के आधार से, ठीक है। मीनार के आधार से 4 मीटर, मीनार के आधार से कितना, 4 मीटर, मीनार के आधार से 4 मीटर। ये मान लीजिए मैंने इसको यू लाइन को टच कर दिया, ठीक है। अब जो कह रहा है आधार से और एक सरल रेखा, और एक सरल रेखा मान लीजिए इसकी और एक कोई रेखा और बढ़ती जा रही है, और एक सरल रेखा में जो कह रहा है 9 मीटर की दूरी पर, 9 मीटर की दूरी पर स्थित कह रहा है कि दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। आप कह रहा है पूरक, एक आपको लेना है थीटा, एक लेना है 90 माइनस थीटा। आप किसी को भी दे दो टेंशन फ्री, ठीक है। आप किसी को भी दे दो, आप इसको थीटा दे दो तो इसको 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, या ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये जो दी गई है ये पूरी साइड, ये पूरी जो रेखा है वो आपसे बात करेगी सर ये 9 की है, आपको दिख रहा होगा ये 9 की है, ठीक है। ये 9 की है, और ये जो दिया है पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो दिया गया वो नहीं पता है, वो तो अपन को अपन बता ही देंगे, लेकिन आपको ये दिया गया इतना सा। अपन इसको नाम दे देते हैं सर ABCD, ठीक है। अपन पहले चलाएंगे ट्रायंगल ABC वाले में, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ आपके सामने इस तरीके से। जैसे आपको पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है मीनार, तो मीनार क्या है आपकी AB है। तो अपन सपोज मान लेते हैं इसमें, माना करके अपन लिख लेते हैं, माना कि AB एक मीनार है, क्या है, एक मीनार है आपकी AB। तो AB एक मीनार है, वह आपने मान लिया है, ठीक है। आपको चलना है, चलो ट्रायंगल ABC में, ठीक है। ट्रायंगल ABC में आपको चलना है, आपको ये समझ आ रहा है, आपको इन भुजाओं के बारे में बात हो रही है। तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा में, तो इसमें लगा दो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। मैं इसमें थोड़ा हिंदी लिख दूं, आपको जल्दी समझ में आएगा। लंब बटे आधार, ठीक है। लंब बटे आधार यानी कि आपको पता लग रहा होगा कि tan थीटा, ये कह रहा है लंब, तो लंब मेरा कितना है आपको समझ आ रहा है, इसमें तो नहीं पता है ना। अपन इसको नाम दे सकते हैं सर, मान लीजिए इसकी जो हाइट है वो H मीटर की है, लो सर हमने इसको नाम दे दिया है, यानी कि हमने सर इसको नाम दे दिया है कि सर AB बराबर हमारे जो है H मीटर की हमारी मीनार है, ठीक है। तो H मैंने इसको नाम दे दिया है। आधार ये बोल रहा है सर आधार कितना है, यहाँ तक लिया गया, तो यहाँ तक तो कितना कवर अप हो रहा है, 4 कवर हो रहा है। इसको फर्स्ट करके छोड़ दिया है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। अपन सेकंड की बात करेंगे तो अपन चलेंगे ट्रायंगल ABD में, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में अपन लिख देंगे। अब यहाँ पे भी अपन लिखेंगे tan थीटा, पर थीटा की जगह आपको समझ आ रहा है क्या लिखा है, 90 माइनस थीटा लिखा है। तो 90 माइनस थीटा, और ये कह रहा है कि इसका ये कितना लंब H है, ये आधार कितना है, पूरा पूरा आपको समझ आ रहा है 9 है, 9, ठीक है। अब ये कह रहा है आपसे कि tan 90 माइनस थीटा आपको याद होगा क्या होता है, cot थीटा होता है H/9। मैंने इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट ये तो था, सेकंड इसको मैंने बना दिया है, फर्स्ट ये सेकंड। अपन अब क्या इसमें करने वाले हैं, इसमें अपन अब लिखने वाले हैं, यहाँ पर लिख देंगे सर इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड में मल्टीप्लाई कर लो, इक्वेशन फर्स्ट इंटू इक्वेशन सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में इंटू कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड इंटू अपन कैसे करेंगे, जैसे कि आपको पता लग रहा होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। इधर की देखो, लेफ्ट में लेफ्ट से गुणा कर लोगे, राइट में राइट से गुणा कर लोगे, तो इसकी जो राइट है वो कितनी है, H/4 है इंटू H/9 है। टेन इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, ये H इंटू H क्या हो जाएगा, H²। इन दोनों में इंटू कर लो तो ये 4 है, आपको समझ आ रहा है, 4 इंटू करो कितना होगा 36। यहाँ पे 1 मान के अपन यू करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो H इज इक्वल टू, जैसे कि H² है, H² इक्वल टू 36। अपन यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, यानी कि 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो एक तरह से छोटा हो गया है। तो मान लीजिए जे कोई होगी आपकी मीनार, मीनार कितनी बड़ी है, 50 मीटर बड़ी मीनार है। तो मीनार आपकी 50 मीटर ऊंची कोई मीनार है, समझ गए बात। अब ये बोल रहा है कि सर आपको भवन, चलो इनसे कहीं में मैंने आपको मान लिया कि यहाँ पर कोई एक घर हो सकता, अरे मतलब मीनार हो चाहे घर हो,
होंगे तो जमीन पे ही, आसमान तो नहीं उड़ेंगे, तो घर भी यहीं कहीं होगा। यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, ठीक है। चलो मैंने इनको यूँ इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है। मैंने इस तरीके से जोड़ दिया है। अब ये कह रहे हैं आपसे कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु जीरा, वो ये कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन भवन के शिखर का, भवन जीरा भवन का शिखर उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, बना दिया। और क्या कह रहे हैं आपसे, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर, किसका, मीनार, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर, 60 डिग्री है। आपको निकालना क्या है सर, आपको निकालना है सर इस भवन की ऊंचाई कितनी है, इस घर की ऊंचाई। एक काम करूं मैं इसको जोड़ दूं, मैंने इसको जो है जोड़ दिया इस तरीके से, बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब मैं इसको नाम दे रहा हूँ, आप ए बी सी और डी, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया है ई। आपको इतना तो पता है सर कि ये पूरी ए से बी तक जो हाइट है वो 50 मीटर की है, लेकिन सर ये घर है जो ये सीढ़ी हाउस, इसकी आपको ऊंचाई नहीं पता है, तो अपन मान के लिख देते हैं, चलो ठीक है, अपन मान के लिख देते हैं, माना करके, माना कि सीढ़ी एक भवन है, जो चीज निकाल लो उसको पहले मान के लिख लो, ठीक है। माना सीढ़ी एक भवन है, तो भवन आपने यूं लिख दिया, ठीक है, भवन है। आपको यूं पता लग रहा है कि जो ए बी क्या है, ए बी एक तरह से मीनार है, तो ए बी बराबर आप डायरेक्ट लिख दें तब भी कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है। और उसके जो एंगल दिए वो आपको समझ आ ही रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हो तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं कि सर ये एंगल मेरा यहाँ से बना हुआ है सी बी डी, और इसको आप लिख सकते हो ए सी बी, इस तरीके से। यानी एंगल कहाँ बनता है, वही उसी चीज को बीच में लेना पड़ता है। तो अपन देखेंगे, पहले मैं बात करूंगा इसकी ए बी सी, मैंने इसमें लिख दिया ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में आपको बात हो रही है सर ये लंब से आधार टेन थीटा, डायरेक्टली टेन थीटा बराबर देखो लंब बटे आधार एल अपॉन ए, तो टेन थीटा का मान आपको समझ रहा है कितना आ रहा है जे, इसको तो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसमें देख लो कौन सा लग रहा है, टेन थीटा 60 डिग्री, लंब कितना है 50, आधार कितना है बेस नीचे दिख रहा है आपको BC, टेन 60 का मान कितना हो समझ आ रहा है, √3, टेन 60 का मान √3, और ये 50, और यहाँ नीचे कितना आपको समझ आ रहा है BC। अगर मान लीजिए मैं एक मान के इन दोनों में अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, आपको आ रहा है समझ में, तो BC बराबर 50/√3। मैंने इसको छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई यार, क्यों दिक्कत होगी। अपन अब बात करने वाले हैं ट्रायंगल दूसरे वाले में, यहाँ पे अभी कितना है 30 है, वो अभी मैंने हटा दिया था। मान लीजिए आपको ये भूल गए, आप बात करेंगे सर BCD वाले ट्रायंगल की, तो आप यूं लिख लें, ठीक है, आप लिख सकते हो सर ट्रायंगल BCD में, आप ट्रायंगल BCD में लिख लेंगे, उसमें आपको वही लिखना है। आपको लंब आधार की बात करी जाएगी तो समझ रखना है आपको कि टेन थीटा ही लगना है, लग और भी सकते हैं, बट भुजा अगर कर्ण पूछ लेता और भुजा पूछ लेता तो आपको कोई सा भी एंगल लगा सकते हैं जो उसमें सुटेबल बैठ रहा है, ठीक है, बट आपको देखना है कौन सी उसमें सुटेबल बैठ रहा है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि थीटा का मान उसमें कितना यूज हो रहा है अब 30 डिग्री, ठीक है, और इसमें लंब कितने आपको अब समझ में आ रहा है कि CD, आधार कितना है इसमें BC। अब आपको टेन 30 का मान रखना है, मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है बेटा 1/√3, और आपको CD का वैल्यू नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको BC का आपको पता लग जाएगा, ठीक है, BC का आपको पता भी लगने वाला है, देखोगे कैसे लगने वाला है। चलो मैंने इस ऐसे का ही लिख दिया, मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, बताओ कर दूँ ना। मान लीजिए मैंने इसमें यूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है, मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, तो चलो ये √3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा सर नीचे कौन है सर, नीचे BC ही है, मुझे सर CD का वैल्यू निकालना है, तो चलो √3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने दो। अपन क्या करने वाले हैं, अपन एक काम करने वाले हैं, ठीक है, अपन को ये समझ आ रहा है कि सर जो ये वैल्यू रखा है ना BC का, अपन इसको वैल्यू को अपन क्या करने वाले हैं, अपन इसकी जगह ये वैल्यू रख देते हैं, किसका,
जो है ना, बी सी का वैल्यू कितना लिखा है, बी सी का वैल्यू लिखा है 50√3, ठीक है। तो बी सी का वैल्यू कितना है, 50√3। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो 3 कहाँ पहुंचने वाला है, 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो यानी कि 50, ये 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि रूट अंडर रूट में 3 3 से गुणा हो जाएगा। तो 3 3 से जैसे देखो, यहाँ से आपको समझना है, जैसे मैंने इसमें इंटू किया था, ठीक है, मैंने इसमें इंटू किया था, तो बी सी आगे जा रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि बी सी मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, बी सी यहाँ पहुँच गया, सी डी यहाँ आ गया, या यूँ समझ लो कि चलो सी डी इस जगह पे आ गया, सी डी जगह पे ये 3 पहुँच गया। बी सी की जगह आपको बी सी का वैल्यू रखना है, ये वाला 50, बी सी की जगह पर मैंने ये रख दिया है 50√3। बीस, ये तो अपनी जगह वही है, मैंने इसकी जगह पर 50√3 रखा है। अब 3 कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया, इसमें गुणा कर दोगे तो 3 3 से जो कितना हो जाएगा, 3 तिरक का 9 हो जाएगा, 3 तिरक का 9, यानी 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। आप इतना आंसर कह सकते, इतना नहीं कह सकते तो इतना तो कह सकते हो, 16×48, 16×48 2 50, ठीक है। इतना एक भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है कोई, मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा कोई एक घर है हमारा, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया मान लीजिए, मैंने इसको इस तरीके से यूं एक ट्रायंगल का रूप दे दिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है मुझसे कि सर इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको चलो एक मुझे मीनार यानी कि कोई एक तरह से संचार यानी कि एंटीना में लगा दिए ऊपर। अब जे मुझसे बात कर रहा है कि आपको सर क्या करना है इसी में, जैसे कि अभी इसको अभी मत जोड़ो मान लीजिए, ठीक है, अभी इसको नहीं जोड़ते हैं क्योंकि अपना तो ट्रायंगल थोड़ा सा टफ लग जाएगा। अब ये कह रहे हैं आपसे कि सर मीनार के तल, मीनार के तल हो गया आपका, ये मीनार का तल हो गया, और ये कह रहा है शिखर, मीनार के तल और एक संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 4560 है। तो मान लीजिए मैंने इसको यूं इस तरीके से मिला दिया, इसका ये पूरा कोण आपको पता लग रहा है कितना है, 60 है, पूरा कोण कितना है, 60 है। अब ये इस तरीके ध्यान देने वाली बात जाइए, मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तो आपका ये जो आधा कोण है वो कितना है, 45 है, आधा कोण कितना है, 45 है, ठीक है। नाम दे दो अपने हिसाब से ए बी सी, क्या दिक्कत है, ठीक है, ए बी सी डी नाम दे दिया है। अपन को चलना किस में, अपन को चलना है पहले ही मान लीजिए आप किसी में जा सकते हो, तो आपकी मर्जी है, बी सी डी में चले जाओ, ए बी सी में चले जाओ, लेकिन आपको निकालना क्या है, मेन चीज क्या है आपकी, ए बी यानी कि संचार मीनार आपको निकालनी है, ये लिख दिया मैंने शॉर्टकट में। तो आप यहाँ मान के लिख दो, माना करके लिख दोगे ऐसे करके, माना कि ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी एक संचार मीनार है, ठीक है, संचार मीनार है, माना ए बी एक संचार मीनार है। तो आप क्या करेंगे सर, आप ए बी बराबर, आपकी इच्छा है आप एच मीटर लिख दो या कुछ भी लिख दो, ठीक है, और उसमें जो बी सी दिया है, बी सी क्या है, बी सी एक तरह से भवन है, ठीक है, जो एंगल भी दिए हैं वो भी आपको समझ आ रहा है कितने कितने दिए हुए हैं। आप चलो हम चलते हैं इसमें, पहले ट्रायंगल कौन सा ले लें, बी सी डी वाला, देखो बी सी डी ले रहे हैं, ठीक है, बी सी डी में हमको लिख देना है सर टेन थीटा, क्या लिख देना है, टेन थीटा वाला हम इसमें लिखेंगे सर लंबटे आधार, यानी कि थीटा यू इसमें कितना हो रहा है, आपको ये देखना है इतना वाला, जो ओनली इतना, ये कितना लिखा है, 1045 यानी 1045, और इसका लंब कितना है 20, आधार कितना है सर सी डी है, ठीक है, 1045 का मान एक होता है सर सी डी, अगर यूं 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, तो सी डी बराबर कितना आपको फाइंड हो रहा है, 20 मीटर फाइंड हो रहा है, ठीक है, आपकी ये बात यहाँ से प्रूव हो रही है। अब आप क्या करेंगे, अब आप चलेंगे इसमें सर, पूरे में चलें, पूरे में चलोगे दिक्कत है, आप यहाँ से चलते हैं सर ए, ये सी डी में, सर आप ए सी डी में चलते हैं, चलो आपको लिख देना है सर ट्रायंगल ए सी डी में, ठीक है, आप इस तरह लिखेंगे ट्रायंगल ए सी डी में, ट्रायंगल ए सी डी में आपको लिखना है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंबवटे आधार, यानी कि अब इसमें यूज हो रहा है सर टेन 60 का, और इसका लंब पूरा कितना है सर, पूरा ए से सी मैंने ले लिया है, आधार कितना है सर इसमें, आधार है मेरा इसमें सर सी डी मतलब नीचे वाला, टेन 60 का मान आपको पता ही होगा अंडर रूट 3 होता है सर,
सर ए सी में हमारे सामने दो चीज़ हमको फेस करने मिली, एक तो आधा ए बी आधा बी सी, यानी कि आधा इसमें ए बी सर आधा इसमें बी सी, ठीक है। और जो सर नीचे का बेस है ना वो सी डी का मान कितना है सर 20 है, ठीक है। अपन अब क्या करने वाले हैं, अपन अब इसमें यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से सर हमें जो बी सी का मान वो भी कितना दिया है सर हमें, वो भी हमें 20 दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी वैल्यू रख लेंगे। अब हम यूँ 1 मान के इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो ए बी प्लस 20 इजिकल टू 20√3। मान लीजिए मैंने ऐसे किया, ए बी इजिकल टू 20√3। मैंने चलो 20 को इधर पश्चांतर किया तो आपको ये पता लग रहा होगा कि यहाँ कितना रह जाएगा सर, यहाँ रह जाएगा 20 तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ इस तरीके से रह जाएगा। आप इसको आंसर कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को बताओ, ठीक है। खुदा मजा अकेले लूट रहे हो फालतू बैठे बैठे। सर्कस का एक कलाकार है, वो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई, सर खंभा ये रहा सर, डोरी हमने यूं करके बांध दी, ठीक है। बन गया सर ट्रायंगल। नाम दे दो सर इसको ए बी सी, नाम इसको हमने सर ए बी सी दे दिया। ये कह रहा है सर ये डोरी की लंबाई कितनी है सर, 20 मीटर की डोरी है सर। डोरी कितनी बड़ी है सर, 20 मीटर की। आपको निकालना क्या है सर, आपको निकालना है सर इस खंभे की हाइट कितनी है और इसका जो एंगल है वो कितना है सर 30 डिग्री। एक बात बताऊं, ध्यान देने वाली बात, कि जो लंब जो कर्ण जो आधार, आप इस चीज को गांठ बांध के जाओगे तो कभी भी लाइफ में नहीं पछताओगे, ठीक है। आपको ये पता नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। अब एक चीज बताओ मुझे, आपको मैंने पढ़ाया था सर लाल बटे कक्का। अब सर ये लाल बटे कक्का क्या होता है, अरे लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। इसमें लंब दिया है सर, कर्ण दिया है सर। लंब और कर्ण ये किस में आता है सर, सर लंब और कर्ण तो हमें एक ही चीज पता है सर, लंब कर्ण आता है सर साइन थीटा में। हम लगा लें साइन थीटा। अभी तक के क्वेश्चनों में हमने किया क्या था, अभी तक क्वेश्चनों में हमने आपको बताया था कि सर उसमें टेन थीटा लगता है बार बार। सर इसमें टेन थीटा क्यों लग रहा है भाई, पहचान तो लो। लंब कर्ण तो साइन थीटा में होता है, तो अपन नाम दे देंगे। देखो अपन को निकालना है आपके ये खंबे की हाइट। मान के लिख लेते हैं सर, माना कि ए बी एक खंबा है, ठीक है। ए बी एक क्या है बेटा, खंबा। ए बी एक आपका खंबा मान लिया मैंने, ठीक है। ए बी क्या है, खंबा है। तो आपने ए बी बराबर इसको नाम क्या दिया है सर, एच मीटर आपने नाम दे दिया, ठीक है। और सर डोरी है वो आपको पता लग रहा है सर, डोरी यानी कि आपको ये पता है ए सी बराबर कितनी है, 20 मीटर की डोरी है। जो एंगल बना हुआ है एंगल वो ये है, ए सी बी बराबर एंगल कितना बना हुआ है, एंगल आपका 30 डिग्री है। आपको चलना है सर साइन थीटा बराबर, यानी आप यहाँ पर लिख देंगे सर ट्रायंगल ए बी सी में साइन थीटा बराबर सर ये रहा लंब बटे कर्ण। तो लंब और बटे में लिख दो सर कर्ण। सर साइन थीटा का मान कितना है सर, 30 डिग्री है, ठीक है। साइन 30 का मान आपको रखना है इधर। आपको पता है कि सर ये रहा लंब, मेरा कितना लंब है मेरा इसमें सर, लंब है मेरा इसमें सर एच मीटर। और जो ये दिया है पूछा है ये कितना है कर्ण सर, ये कर्ण है सर मेरा। आपको समझ में आ रहा है, ये कर्ण दिया हुआ है आपको ये 20 मीटर, ठीक है। आपको ये बताना है सर साइन 30 का मान कितना होता है। सर साइन 30 का मान मैं कह दूँ सर 1/√2 कह दूँ सर। साइन 30 का मान 1/√2 और बटे में सर ये लोग एच बटे 20। अपन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। एच इंटू में आ जाएगा सर 2 इजिकल टू 20। मान लीजिए मैंने इस 2 को नीचे भेज दिया, तो 20/रूट में आ जाएगा 2। अपन यहाँ से लिख देंगे सर हर का कर देंगे परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण मतलब ये है 20√2। अपन क्या करेंगे सर, ये तो रूट में 2 है ही है। अपन यहाँ ऊपर मैंने मान लीजिए यहाँ इंटू कर दिया, जैसे मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया और मैंने यहाँ पे इंटू कर दिया, बात तो वही है। देखो आप चाहे तो इसको काट भी सकती हैं पर काटना नहीं, मैं तो हर का परिमेयकरण कर रहा हूँ ना। हर का परिमेयकरण तो ये 20√2 आ जाएगा
और यहाँ रूट से रूट जो कट जाएगा तो यहाँ कितना रह जाएगा 2, अपन 2 से इसको डाल देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी h इजिकल टू 10√2, ठीक है, यानी h बराबर 10 अंडर रूट में 2 आपका आंसर हो जाएगा। आपका कोई भवन है, मान लीजिएगा मैंने यहाँ बना दिया कोई भवन, मतलब कोई घर हो गया, 7 मीटर ऊंचा आपका कोई मान लीजिए घर है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि शिखर से, इसके शिखर से ना, नाम दे दो इसको ए बी, इसके शिखर से एक केबल टावर, अब कोई केबल टावर है तो मान लीजिए यहाँ पर कोई बना दिया केबल टावर, अब दोनों होंगे कहाँ, जमीन पे, आधार बना दिया मैंने। इसके शिखर से, केबल टावर के शिखर, मान लीजिए केबल टावर का ये कोई है शिखर, ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये कितना दिया उन्नयन कोण बेटा, 60 डिग्री है सर, कितना दिया है, 60 डिग्री है, ठीक है। और इसके पाद मतलब इसके जो नीचे वाला जो अवनमन कोण वो आपसे बता रहा है कितना दिया है सर, 45 डिग्री का है सर। अब अवनमन कोण तो सर यहाँ भी बन जाता है, अवनमन कोण तो सर यहाँ, ठीक है। आपको निकालना क्या सर, आपको निकालना है सर टावर की ऊंचाई, यानी कि सर ये पूरा पूरा दिया है, ये पूरा पूरा है सर, ये टावर ही तो है, यानी h मीटर है, चलो मान लेते हैं, चलो आ जाओ, और यहाँ P दे दूँ, Q दे दूँ, R दे दूँ, कोई दिक्कत हो रही है क्या, बताओ, नहीं ना, तो अपन इसको दे देंगे सर PR क्या है, एक टावर है, ठीक है। तो सर मान के लिख लेते हैं, माना कि क्या लिख लें, माना कि PR एक टावर है, मतलब केबल टावर उसमें दिया हुआ है, तो क्या है, केबल टावर है, केबल टावर है, चलो लिख लिया केबल टावर है। अब आपको ये ए बी क्या है, ए बी एक भवन है, ठीक है, ए बी एक भवन है, ए बी एक भवन है, तो ए बी बराबर तो दिया है 7 मीटर। आपको सर ये निकालना है, आपको एंगल तो समझ आ रही कौन कौन से क्या कितने कितने, तो अपन पहले क्यों नहीं एक काम करते हैं, जैसे देखो आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये इतना हिस्सा 7 का है तो यहाँ तक 7 का ही होगा, और लेकिन नीचे का नहीं पता लग रहा, नीचे कितना है, उसका बेस कितना है, तो आधार नहीं पता लग रहा है, तो पहले आधार निकाल लो ना। ट्रायंगल ए बी आर में मैं लिख दूं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए बी आर में, बताओ कोई परेशानी, ए बी आर में बताओ क्या लगाऊं बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि tan थीटा का मान कितना यूज हो रहा है सर, 45 डिग्री, सर इसका ये कितना लंब है सर, 7, आधार कितना है सर मेरा BR, ठीक है, 10 45 का मान एक होता है सर 7, और ये BR सर मैं 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ ना, तो BR इजिकल टू कितना आएगा बताओ, BR इजिकल टू 7 आ रहा है, ठीक है, BR इजिकल टू 7 मीटर आपका आ रहा है। अब एक चीज बताओ, आपका जो BR है वो कितना है, 7 है, तो पूरा हिस्सा यहाँ तक तो बेटा 7 ही कवर हो रहा है ना। अपन अब बात करेंगे सर PQA में, क्यों, आपको ये हिस्सा इतना तो कवर हो गया 7 का ही, ये भी कवर हो रहा है, बट सर ये नहीं पता लग रहा, तो मैं निकाल लेता हूँ ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ट्रायंगल P Q और A, कैसे बेटे, PQA में, तो PQA में मैंने इसमें लिख दिया tan थीटा बराबर वही कहानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, इसमें थीटा का मान कितना यूज हो रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, और इसका लंब कितना है PQ, इसका तो नहीं दिया है ना, आधार कितना दिया है 7 है, अब ये आ चुका है, आपको समझ आ रहा है ये कितना लिखा है, 7 लिखा है ये। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है बेटा √3 PQ बटे में 7, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ क्या, कर दो फटाफट, तो 1 मान के मैंने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो PQ बराबर 7√3, आपको ये तो पता लग गया सर ये मेरा 7√3 है, पर सर मुझे तो पूरा निकालना है, तो क्या है, सिंपल है, तो अपन ऐसे लिखते हैं, तो क्या है सर, आपको ये पता है PR पूरा, तो PR बराबर PQ प्लस QR लो, अरे PR बराबर PQ का मान कितना है 7√3 है, अब QR का मान कितना आपको पता लग रहा है, जे ऐसा 7 है तो पूरा पूरा 7 ही होगा, 7, इसमें से क्या करोगे, इसमें से 7 को ही बाहर निकाल लो, तो यहाँ रह जाएगा सर लो √3 + 1, तो
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास सारी खबरें पहुंचती रहें। ठीक है।